और राइट गाइज, ये है एप्पल का iPad 11 Gen, द चीपेस्ट एंड लेटेस्ट iPad सीरीज फ्रॉम द एप्पल। चैनल में मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड टैबलेट्स रिव्यू किए हैं फ्रॉम द बजट ऑफ 15,000 to 30,000, बट यू ऑलरेडी नो एप्पल का iPad एक कंप्लीट पैकेज टैबलेट रहता है, क्योंकि एप्पल यहाँ पर सभी चीज को एकदम परफेक्ट देता है, वेदर वो डिस्प्ले क्वालिटी हो, बिल्ड क्वालिटी हो या परफॉर्मेंस, ऑल द थिंग्स आर जस्ट टॉप नॉच। और ये iPad 11 Gen को एप्पल ने चुपके से लॉन्च किया विद लिटिल मेजर चेंजेस कंपेयरिंग विद द iPad 10 Gen दैट आई विल कवर इन द वीडियो। सो बस यार रिव्यू करते ही एप्पल का iPad 11 Gen, क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें खूबियां हैं, एंड एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स स्पेक से नहीं एक्सपीरियंस से बिकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स डू द ASMR अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों जो फर्स्ट चेंजेस हुआ है इन iPad 11 Gen इज द स्टोरेज। पहले हमको 64 GB का बेस वेरिएंट में स्टोरेज देखने को मिलता था, बट इन 11 Gen यू गेट 128 GB ऑफ स्टोरेज, तो ये काफी अच्छी बात है यार। 64 GB में iPadOS और थोड़े बहुत एप्स इंस्टॉल करते ही स्टोरेज पूरा फुल हो जाता था, और भाई इसमें तो स्टोरेज वगैरह अपग्रेड भी नहीं होता, तो ये डिसीजन मेरे को काफी सही लगा। एंड मैंने iPad 11 Gen को ओनली 30,000 में परचेज किया फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। मैंने iPad 11 Gen को ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, बाकी इसके 3 और कलर्स अवेलेबल एट द एप्पल वेबसाइट। सो लेट्स चेक इट आउट, इज इट द बेस्ट एंड पावरफुल टैब अंडर 30,000 और नॉट। iPad अपने परफॉर्मेंस एज वेल एज प्रीमियमनेस दोनों के लिए फेमस है, काफी स्लीक डिजाइन में देखने को मिलता है, एंड प्योरली यहाँ पर मेटल बिल्ड यूज हुआ है यार। इवन इन द साइड फ्रेम जो मटेरियल यूज हुआ है वो प्योरली मेटल है। बैक साइड एल्यूमिनियम मेड फिनिश है विद द एप्पल लोगो इन द सेंटर, एंड जो एप्पल का चमकता हुआ डिजाइन है वो तो अलग ही टच डाल देते हैं इन द iPad। एंड इन हैंड बात करूं तो 10.9 इंच का ही है, तो हम 11 इंच ही मानेंगे। एंड इन हैंड फील भी काफी अच्छा देखने को मिलता है इन ऑल द iPad। सो टॉप के साइड में आपको देखने को मिलता है पावर बटन विद फिंगरप्रिंट रीडर एम्बेडेड, जो एप्पल टच आईडी बोलता है, एंड रिस्पॉन्स रियली काफी अच्छा है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिलता है, एंड बॉटम पोर्शन में आपको मिलता है USB Type-C। ये अच्छी बात है यार कि अब iPad भी कंप्लीटली Type-C से चार्ज हो रहा है, बट यहाँ पर जो जनरेशन यूज हुआ है वो ओल्ड है, दैट इज USB 2.0। एंड इवन iPhone 16 भी लोगे ना, वहां पर भी USB 2.0 ही मिलता है। सो 30,000 के iPad से हम क्यों ही ज्यादा एक्सपेक्ट करें। बात तो सही है। बट गुड थिंग इट सपोर्ट्स OTG एंड ऑडियो, तो आप आराम से Type-C वाला ईयरफोन यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद ऑल द SSDs और HDD। एंड ये टैब का थिकनेस भी काफी कम है यार, ओनली 7.5 mm, एंड वेट है ओनली 470 ग्राम, जो कम ही है कंपेयरिंग विद द एंड्रॉइड टैबलेट जो 500 ग्राम से ज्यादा तो रहते ही हैं। एंड डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको 10.9 इंच लिक्विड रेटिना IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है विद LED बैकलाइट, दैट्स ग्रेट हियर। रिजोल्यूशन है 2316 to 1600। बाकी ब्राइटनेस काफी अच्छे रहते हैं iPads का, आप इवन आउटडोर भी यूज करेंगे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर है 500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस, और मैंने आउटडोर भी यूज करके देखा यार, प्रॉपर विजिबल था। iPad के बहुत से सेगमेंट्स आते हैं, लाइक iPad Air हो गया, iPad Pro हो गया, iPad mini हो गया, वहां पर आपको DCI P3 का कलर गैमेट देखने को मिलता है, बट इन iPad 11 Gen you get 100% sRGB कलर गैमेट। That is really perfect for all the content creators and the person who wanna do color grading work in the apps like Lightroom। बाकी 10-point multi-touch डिस्प्ले है तो काफी रिस्पॉन्सिव है यार, एंड iPad में हमको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट UI और एनिमेशन इतना अच्छा है कि आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड मैंने टच रिस्पॉन्स टेस्ट किया यार, इट वर्क्स बटरली स्मूथ। मूवीज, गेम्स या वर्क, IPS पैनल होने के कारण कलर रिप्रोडक्शन एक्सीलेंट है, एंड iPad 10 Gen एंड 11 Gen दोनों के बेजल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक मेजर चेंजेस हुआ है इन iPad 11 Gen, पहले यहाँ पर लिखा रहता था कि iPad का कौन सा मॉडल है, बट यहाँ पर पूरा ब्लैंक है भाई, सिर्फ आपको इन सेंटर एप्पल का ही लोगो देखने को मिलेगा और कोई भी इन्फो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। एंड टॉप कॉर्नर में एकदम सिंपल एंड क्लीन कैमरा मॉड्यूल है, एंड साथ में यहाँ पर माइक्रोफोन भी प्रेजेंट है टू रिकॉर्ड द ऑडियोज ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग। बट iPad का एस्पेक्ट रेशियो आपको पता ही है, यहाँ पर ब्लैंक पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वही एंड्रॉइड टैबलेट में हमको बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बट थिंग इज दैट यहाँ पर परफॉर्मेंस भी तो ज्यादा है ना भाई, जो हम आगे बात करेंगे। एंड मैंने भी यहाँ पर अपना डे टू डे टास्क करके देखा, मल्टीटास्किंग करके देखा, मूवीज वगैरह देखे यार, एक्सपीरियंस अच्छा ही था। कलर्स, PPI, ऑल द थिंग्स आर जस्ट ग्रेट, क्योंकि लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है ना भाई। मैकबुक में भी वही टाइप का डिस्प्ले यूज होता है। बाकी iPad 11 Gen में आपको लेमिनेटेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, ग्लास और डिस्प्ले के बीच आपको यहाँ पर गैप देखने को मिलती है, दैट्स वाई आपको यहाँ पर आवाज सुनने को मिलेगा, लाइक
स्पेस है भाई, इसीलिए एप्पल के कुछ जनरेशन के ही पेंसिल यहाँ पर सपोर्टेबल है, जो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो वही है, बजट का बात है भाई, बजट बढ़ाओगे तो आपको लेमिनेटेड डिस्प्ले मिलेंगे। एंड जो फर्स्ट टाइम आईपैड यूजर है उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा बिटवीन द लेमिनेटेड एंड नॉन लेमिनेटेड डिस्प्ले। बाकी एप्पल का आईपैड है तो यहाँ पर ट्रू टोन टेक्नोलॉजी भी सपोर्टेड है, जो अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर देता है एंड आपके आंखों को भी काफी अच्छा सुरक्षा मिल जाता है। बाकी आप कोई भी कंटेंट वगैरह वॉच करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। Amazon हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वहां पर आप मैक्सिमम फुल HD लेवल में कंटेंट प्लेबैक कर पाएंगे एंड यूट्यूब में आप मैक्सिमम 4K रिजोल्यूशन में वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे। एंड मेरा भी एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहा यार, मैंने पंचायत वेब सीरीज देखा जो बहुत दिनों से देखना बचा था। बाकी यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, दिखाने के लिए यहाँ पर 4 स्पीकर के ग्रिल्स हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू ओनली ये वाला पोर्शन वर्क करता है, दिस पोर्शन इज जस्ट फॉर शो ऑफ। एंड एप्पल को भी दे देना चाहिए क्वाड कोर स्पीकर, जिससे जो सराउंडिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो जाए। लेकिन स्टीरियो है तो ठीक है, मजा आ जाता है, बट क्वाड कोर का अपना अलग मजा। बाकी आप वेब सीरीज देखोगे, म्यूजिक लिसन करोगे, सच कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा ही स्पीकर है, एप्पल है यार, नो कॉम्प्रोमाइज इन द ऑडियो क्वालिटी। भले फीचर्स कम देंगे बट देंगे तो उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, ये एप्पल की खासियत है। एंड रियली आईफोन से आपको बेटर ही स्पीकर क्वालिटी देखने को मिलता है इन ऑल द आईपैड्स। एंड रियली एप्पल का ट्यूनिंग काफी अलग फील देता है, सैंपल्स आप खुद ही सुनो। विधायक अब विधायक नहीं रहा, तो उसका चाटना बंद करो। अब बात कर लेते हैं आईपैड के कैमरास के। एंड रियली भाई जो आईपैड का कैमरा क्वालिटी है कोई कंपटीटर नहीं है इन एंड्रॉइड। यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है विद f1.8 अपर्चर एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है दैट सपोर्ट्स एप्पल सेंटर स्टेज। तो आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हो तो आपको अराउंड 120 डिग्री का एंगल ये कवर करके देता है। ये है iPad 11 Gen का फ्रंट कैमरा विद द सेंटर स्टेज। यू कैन सी हियर कितना वाइड यहाँ पर एंगल मिल रहा है आपको 120 डिग्री, और कैमरा क्वालिटी काफी सही लग रहा है यार। एंड रियली भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था व्हाइल यूजिंग द सेंटर स्टेज। एंड एप्पल के iPad 10 Gen में स्मार्ट HDR3 सपोर्टेबल था एंड यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड किया गया है, दैट इज स्मार्ट HDR4। एंड यूआई काफी सिंपल है यार, आपको नॉर्मल फोटो लेने का ऑप्शन दिया गया है, वीडियो का ऑप्शन प्रेजेंट है, यू ऑल्सो गेट द स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स फीचर अलॉन्ग विद द स्क्वायर मोड। और यहाँ पर कोई भी पोर्ट्रेट कैमरा नहीं है, सिंपली यू गेट 1x एंड 2x जूम ऑप्शन। बट हाँ लाइव फोटो सपोर्टेबल है जो एप्पल का यूनिक फीचर है। एंड वीडियो की बात करूँ तो आप बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एंड फ्रंट कैमरा से फुल HD 30 FPS में ही रिकॉर्ड हो पाता है। एंड ये है कुछ सैंपल फोटोज यार, इंडोर एंड आउटडोर दोनों जगह मैंने शॉट्स लिए थे। कलर, टोन्स, डायनेमिक रेंज मेरे को काफी सही लगा। एंड एप्पल का प्रोसेसिंग वही एकदम नेचुरल रहता है यार, ज्यादातर ये नेचुरल टोन्स प्रोवाइड करते हैं बिना किसी चटक मटक लगाए। एंड ये मैंने कुछ सेल्फी कैमरा से शॉट्स लिए थे, यू कैन सी इट हियर कितने कलर्स नेचुरल है। और खासकर आप मीटिंग्स वगैरह करेंगे ना तो रियली आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। एंड बैक कैमरा से मैंने कुछ फ्लावर वगैरह के शॉट्स लिए थे सो दैट आपको कलर्स पता चल पाए, एकदम नेचुरल टोन प्रोवाइड करता है। एंड दोस्तों लोग आईपैड क्यों लेते हैं? फर्स्ट इज द ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड इज द परफॉर्मेंस। आईपैड 11 Gen में हमको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलता है विद 5 कोर्स ऑफ CPU एंड 4 कोर्स ऑफ GPU। दैट इज रियली पावरफुल यार। बट आप आईफोन का A16 चिप देखोगे तो वहां पर आपको 6 कोर का CPU देखने को मिलता है, वही आईपैड में सिर्फ 5 कोर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि 11 Gen के आईपैड में कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं है, तो आई थिंक बैटरी बचाने के लिए 1 कोर यहाँ पर कम कर दिया गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी इट्स एप्पल चॉइस क्यों 1 कोर की कटौती हुई है। एंड ये आईपैड में आपको 16 कोर का न्यूरल इंजन भी देखने को मिलता है। सो मल्टीटास्किंग करना हो, गेमिंग करना हो या लाइट वीडियो एडिटिंग जस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन, देन यू कैन इजीली डू इन दिस आईपैड 11 Gen। बाकी आईपैड 11 में मैंने कुछ बेंचमार्क्स रन किए, अंतुतु में मेरे को 16 लाख के अराउंड स्कोर देखने को मिला। दैट इज रियली ग्रेट यार एज पर द टैबलेट। भाई आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलेगा कितने भी हाई ओरिएंटेड टास्क को, लाइक आपको लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग करना हो या लाइट वीडियो एडिटिंग करना हो, गेमिंग करना हो, सभी इजिली हैंडल कर लेगा। देन Geekbench 6 में 2530 को सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 5832। एंड Geekbench 6 में GPU का स्कोर आया 19858। बाकी मैंने 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी किया था, 75.7% का स्टेबिलिटी देखने को मिला एंड स्ट्रेस टेस्ट के सभी लूप्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया। एंड रियली एप्पल का बायोनिक चिप काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहता है। ये टैब में मल्टीटास्किंग वगैरह करके देखा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और कुछ शॉर्टकट्स हैं दैट आई जस्ट वांट टू
डिस्कस। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब ओपन किया और साथ साथ मैं नोट्स ओपन करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको आइकन को पकड़ के राइट या लेफ्ट कहीं भी आपको डिस्प्ले के आसपास स्वाइप आउट कर देना है एंड यू कैन लॉन्च मैनी एप्स इन द आईपैड ओएस। सिंपली आपको पकड़ के साइड ले जाओ, देन आपको सिंपली ना यहाँ पर स्क्रॉल करते रहना है, इजीली इट स्विचेस अमंग डिफरेंट एप्स। एंड कुछ मेजर शॉर्टकट है दैट आई गोना डिस्कस। आप लेफ्ट बॉटम से अप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो जाएगा एंड राइट बॉटम से अप स्वाइप करोगे तो सिंपली यहाँ पर नोट्स ओपन हो जाते हैं। सो खेलते हैं यार ये iPad 11 Gen में गेम, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। हालांकि iPad तो फेमस ही है गेमिंग के लिए। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया BGMI, मैक्सिमम यहाँ पर अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा का सेटिंग देखने को मिला एंड भाई नेक्स्ट लेवल यहाँ पर गेम प्ले रहा, क्योंकि जो A16 का बायोनिक चिप है वो काफी पावरफुल है यार। सो आपका एक्सपीरियंस एकदम ही अच्छा रहेगा इन होल गेम प्ले, कोई भी लैग नहीं, क्या स्मूथ है भाई। इवन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है इन द iPad। एंड रियली एप्पल ने काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन हमने COD भी ट्राई करके देखा एंड COD मैक्सिमम सेटिंग में इजिली प्लेएबल है। इससे आप समझ सकते हैं जो प्रोसेसर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है एंड रियली COD प्ले करने में मजा आ गया, गेम प्ले काफी स्मूथ था। एंड अगर iPad के बेस वेरिएंट में हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए तो भाई एक्सपीरियंस तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल रहेगा। जब 60 हर्ट्ज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो एकदम बटर स्मूथ मक्खन वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी प्रोसेसर इतना अच्छा दे रहे हैं तो एप्पल को अपग्रेड कर ही देना चाहिए यार 60 हर्ट्ज का और एडिशन। एंड एस्फाल्ट में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कार रेसिंग गेम है यार, किसको मजा नहीं आएगा, इतने अच्छे सेंसर्स रहते हैं इन ऑल द टैबलेट्स। सो डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस तो आएगा ही एस्फाल्ट जैसे गेम में। एंड दिस आर द सेंसर्स लिस्ट ऑन iPad 11 Gen, यू कैन चेक इट। बाकी आपको पता ही होगा iPad कम्स विद बोथ वाईफाई एंड सेल्युलर वेरिएंट। मैंने वाईफाई वेरिएंट परचेज किया है एंड यहाँ पर आपको वाईफाई 6 का कनेक्टिविटी देखने को मिलता है विद द ब्लूटूथ वर्जन ऑफ 5.3 एंड इसका सेल्युलर वर्जन लोगे तो वो आपको 50,000 के आसपास अवेलेबल होगा। वहां पर आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, बट नोट दैट iPad में खाली eSIM सपोर्टेबल है, नॉट द फिजिकल सिम कार्ड्स। बट आप वाईफाई वेरिएंट में भी आप आराम से कॉलिंग कर पाएंगे वाया द फेस टाइम, दैट्स रियली ग्रेट हियर। एंड रियली फेस टाइम काफी अच्छा क्वालिटी देता है ड्यूरिंग द वीडियो कॉलिंग। एंड iPad 11 में आउट ऑफ द बॉक्स iPad OS 18 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड अभी मैं 18.5 वर्जन यूज कर रहा हूँ। एंड रियली iPad OS का बात ही अलग है भाई, ना यहाँ पर कोई ऐड रहता है एंड एक्सपीरियंस भी एकदम सुपर स्मूथ। बाकी यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन, मल्टीटास्किंग, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे प्रो फीचर्स अवेलेबल है एंड दैट रियली वर्क्स इफेक्टिवली। एंड एप्पल का डिवाइस है तो इजिली यू गेट 6+ ईयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मतलब ये iPad को आप आराम से 2030-31 तक इजिली यूज कर पाएंगे। सो ये होते हैं भाई iPad लेने के फायदे, बट कुछ नुकसान भी है क्योंकि यहाँ पर खाली एप्पल का जनरेशन 1 वाला पेंसिल और एप्पल का USB Type-C पेंसिल ही सपोर्टेबल है। अगर मैं ब्रांडेड पेंसिल के बारे में बात करूँ, एप्पल का जनरेशन 1 पेंसिल तो काफी अच्छा है बट वो लाइटनिंग पोर्ट से चार्ज होता है और आपका iPad होता है Type-C पोर्ट से, तो अलग से आपको कनेक्टर लेने का झमेला है और 9,000 के आसपास अवेलेबल होता है। दैट इज रियली टू कॉस्टली, बट प्रेशर सेंसिटिविटी, टिल्ट डिटेक्शन सभी फीचर्स एकदम प्रो लेवल में काम करते हैं। सो जो प्रोफेशनल डिजाइनर रहता है वो एप्पल के पेंसिल ही प्रेफर करते हैं। और सेकंड, जो USB Type-C वाला एप्पल का पेंसिल आता है ना, वहां पर प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। तो इससे अच्छा ये है भाई आप थर्ड पार्टी कोई पेंसिल ले लो, लाइक पोर्ट्रोनिक्स हो गया एंड और भी ब्रांड्स के अवेलेबल है एट द Amazon, जो आपको आराम से 1000 से 1500 के बीच अवेलेबल हो जाते हैं। वहां से आप इजिली नोट मेकिंग वगैरह कर पाएंगे। एंड मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल फील्ड में लाइक MBBS वगैरह कर रहे हैं, सो वो थर्ड पार्टी पेंसिल से ही अपना 5 साल का MBBS कंप्लीट कर लिया, मतलब काफी अच्छे से वर्क कर देता है। बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट का OneNote यूज कर सकते हैं। गुड नोट्स करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो रियली आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देता है ड्यूरिंग द नोट मेकिंग। और आप iPad Air लेंगे या iPad Pro लेंगे तो वहां पर आपको एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये चीज 11 Gen में भी देना था यार, ताकि स्टूडेंट्स का नोट मेकिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च वाला एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो पाए। बाकी 28.6 वॉट आवर का बैटरी है, दैट इज 7600 mAh। एंड बैकअप के बारे में बात करूं तो आप 5 से 6 घंटे से ज्यादा यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट मत करो अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो प्लेबैक करते हैं, क्योंकि मैंने खुद सीरीज वगैरह देखा है यार Amazon प्राइम वीडियो में, 1 घंटे में अराउंड 20 से 25% बैटरी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है अगर आप एकदम हाई क्वालिटी, हाई ब्राइटनेस एंड हाई वॉल्यूम में प्लेबैक करते हैं। एंड अगर आप ओकेशनली यूज करते हैं लाइक दिन में 1-8 घंटा 2 घंटा, देन 2-3 दिन तक आप यूज कर पाएंगे दिस iPad 11 Gen। एंड इन द बॉक्स आपको 20 वॉट का अडाप्टर देखने को मिलता है, दैट इज C2C। इजिली 2 आवर्स में आप अपने iPad को फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, ये iPad को मैंने 30,000 में परचेस किया फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। 32,000 इसका प्राइस था एंड 2,000 का मेरे को कार्ड डिस्काउंट मिला। एंड मैंने भी बेस वेरिएंट लिया, दैट इज 128 GB ऑफ स्टोरेज, तो इजिली 30,000 में अवेलेबल हो गया यार। सो अगर आप भी एक प्रीमियम टैबलेट चाहते हैं अंडर द बजट ऑफ 30,000 विथ नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस,
build quality, display quality and overall optimization, then definitely this iPad 11 Gen will be the perfect choice for all of you. अब देखो बहुत से लोग iPad इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एप्स अवेलेबल नहीं रहते इन द ऐप स्टोर, बट थिंग इज दैट जितने भी सेंट्रल लेवल के कोचिंग्स है, यूनिवर्सिटी है, सभी के एप्स ऑलमोस्ट अब iPad में आने लगे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर ले पाएंगे, सच कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो आपको एप्पल के iPad में नोट मेकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा उसका कोई भी मैच नहीं है इन ऑल द एंड्रॉयड टैबलेट, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हो गया, मेडिकल फील्ड के हो गए, सब iPad ही यूज करते हैं यार फॉर देयर नोट मेकिंग एंड स्टडी, सो इट्स इंपॉर्टेंट नोट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बाकी थोड़े बहुत कौन से एप्पल को एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो देना ही चाहिए, और भाई एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट यहाँ भी दे देना चाहिए ताकि बेचारे स्टूडेंट्स को फायदा हो, जो रिसर्च करते हैं उनको फायदा हो। आप खाली iPad Pro हो गया, एयर हो गया, iPad mini हो गया, सिर्फ वहीं आप एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दे रहे हैं। और एप्पल 11 Gen के लिए भी ऐसा पेंसिल लॉन्च करना चाहिए जो टाइप सी से चार्ज हो और प्रेशर सेंसिटिविटी वगैरह भी इजिली सपोर्टेबल रहे। बाकी ये पोर्शन में आपको पोगो पिन कनेक्टर देखने को मिलता है, इसलिए आप कीबोर्ड वगैरह अटैच कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट iPad 11 Gen। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। See every ocean.